एक एग्जाम्पल लेते हैं जल्दी से सो दैट आपको और समझ में आ जाए। एग्जाम्पल है, ओके फ्रेंड्स, तो एग्जाम्पल के लिए मैंने क्या लिया, मैंने आपको ये फिगर आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पर कितने ट्रायंगल्स यूज़ हो रहे हैं, 2 ट्रायंगल यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। एक तो ट्रायंगल ABC, दूसरा ट्रायंगल CDE, ठीक है। अब इस ट्रायंगल को हम इस सिमिलर पॉलीगन से कैसे रिलेट कर रहे हैं ज़रा देखिएगा। इस ट्रायंगल की मान लेते हैं जो लेंथ है AC की, जो AC साइड की जो लेंथ है वो 3 है, BC की साइड जो है वो 5 लेंथ में है, और D और C की जो लेंथ है वो 2 है, ठीक है ना, ये 2 लिखा हुआ है। और आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि CE की लेंथ बताइए, ठीक है, इसकी लेंथ आपसे पूछी जा रही है। अब इस क्वेश्चन को सिमिलैरिटी से कैसे रिलेट करते हैं, पहले तो आप ये समझिए कि ये जो 2 एंगल्स हैं, ये जो 2 एंगल्स हैं वो आपस में इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल कहे जाते हैं, ठीक है। वो आपने समझा होगा, पढ़ा होगा कि ये दोनों एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो कौन से होंगे वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये लाइन जो है ये एक ट्रांसवर्सल लाइन की तरह आप समझ लीजिए, ठीक है ना। अगर मैं इस लाइन को और इस लाइन को और एक्सटेंड कर दूँ, ठीक है, इस लाइन को और इस लाइन को क्या कर दूँ और एक्सटेंड कर दूँ, और इस लाइन को जो मैंने ये लाइन ड्रॉ कर रखी है, इस लाइन को भी मैं और एक्सटेंड कर दूँ, तो आपको साफ साफ दिखेगा कि जो ये वाला एंगल है, जो ये वाला एंगल है और जो ये वाला एंगल है वो आपस में इक्वल है, ठीक है। अगर ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है तो इसी तरह से वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसका एंगल भी इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको डबल लाइन से ड्रॉ कर दूं, ठीक है ना, डबल कर्व बना दूं यहाँ पर, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो गए। मुझे मतलब इस ट्रायंगल से, यानी इस ट्रायंगल के अंदर के एंगल्स से मुझे मतलब है, मैंने इस ट्रायंगल में बाहर का एंगल इसलिए लिया सो दैट आपको समझ में आए कि जो अंदर के जो ये वाला एंगल है वो इस वाले ट्रायंगल के एंगल से कैसे मैच हो रहा है, ठीक है ना, ट्रायंगल एंगल, ओके। सो जो अब ये वाला एंगल देखते हैं, जो ई एंगल है, ठीक है ना, इसमें मैंने 3 लाइन बना दी। अब ये वाला एंगल आप समझ जाएंगे कि ये इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। कैसे? कुछ नहीं करना है, आप इस लाइन को ड्रॉ करिए और इस लाइन को ड्रॉ करिए, ठीक है ना, एक्सटेंड करिए, और इस ट्रांसवर्सल लाइन को भी क्या करते हैं हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, ओके। अगर ये एंगल जो है ये इस एंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल होगा, ठीक है, और ये एंगल इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये एंगल इस एंगल के अपोजिट में आ जाएगा। इसका मतलब हुआ कि एंगल E और एंगल A आपस में इक्वल है। इसीलिए इस फिगर को मैं थोड़ा सा और क्लियर बनाती हूँ आपको दिखाने के लिए। A, B, C, D और E, मैंने क्या बताया कि ये एंगल आपस में इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है, ये एंगल और मतलब एंगल बी और एंगल डी आपस में इक्वल है। इसका मतलब आपको एक चीज समझ में आ गई कि इनमें जो 3 एंगल्स हैं वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स में इक्वल हो। इसका मतलब जब ट्रायंगल का हर एंगल अपने दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो रहा है तो वहां पर हमारा फर्स्ट पॉइंट सेटिस्फाई हो गया, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट सेटिस्फाई हो गया। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है? सेकंड पॉइंट है द लेंथ ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ठीक है, यानी कि अब इसके करस्पॉन्डिंग साइड का जो लेंथ है, सपोज मैंने यहाँ पर मैंने मेजरमेंट क्या दिया था 3, यहाँ पर दिया था 5, यहाँ पर दिया था 2, और मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि मुझे इसकी डिस्टेंस बताओ, ठीक है। तो मुझे क्या पता है कि एंगल जो हमारा ये एंगल डी के सामने की जो लेंथ है यानी कि सीई लेंथ, अगर मैं इस ट्रायंगल को पहले लिया है तो अब इस ट्रायंगल का लेंथ और किस ट्रायंगल का लेंथ, इस ट्रायंगल का लेंथ है ना, इस ट्रायंगल का लेंथ यानी कि AC का लेंथ अपॉन AC इक्वल हो जाएगा ट्रायंगल ऑफ ए ट्रायंगल में यहाँ सामने कौन सी है, सामने है BC एंड दिस इज DC, करेक्ट है। अब इस लेंथ को मैं अपने जो मैंने डिनोटेशन यानी जो मैंने लेंथ का मेजरमेंट दिया उसमें लिख लेती हूँ। मुझे कौन सा एंगल नहीं पता है, ये वाला एंगल नहीं पता है, ठीक है ना। तो अगर CE इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, BC अपॉन DC इंटू AC हो जाएगा, करेक्ट है। अब BC यहाँ पर क्या है 5 है, 5 अपॉन DC यहाँ पे क्या है 2 है, इंटू AC यहाँ पर क्या है 3 है। तो अब इसका आंसर क्या आ जाएगा 15 बाई, ठीक है ना, 5 3 15/2 विच इज 7.5। तो हमारा जो CE के जो लेंथ होगी वो क्या होगी 7.5 होगी, ठीक है। तो इस तरह से हमने समझा, हमने इस प्रॉपर्टी का यानी सिमिलर पॉलीगन में
इसका यूज़ कहाँ किया, इसके रेशियो को इक्वल करने पर, ठीक है। हमको पता था कि जो करस्पॉन्डिंग साइड्स के जो करस्पॉन्डिंग एंगल के साइड्स होते हैं वो आपस में सेम रेशियो में होते हैं, इसीलिए मैंने इस एंगल को फाइंड करने के लिए सेकेंड प्रॉपर्टी का यूज़ किया और CE की वैल्यू फाइंड की, ठीक है। तो इस तरह से हम समझते हैं कि सिमिलर पॉलीगन किसे कहते हैं। साथ ही साथ बता दूं कि जो कॉन्ग्रुएंट पॉलीगन्स होते हैं उनमें जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कॉन्ग्रुएंट फिगर, वो चीज़ एकदम सेम है। यानी कि जब आप पॉलीगन्स की बात करेंगे तो आप ऑफकोर्स आपको एंगल्स मिलेंगे, साइड्स मिलेंगी। तो कॉन्ग्रुएंट में जब साइड्स और एंगल दोनों सेम हो, ठीक है, यानी कि अगर आपका यहाँ पर एंगल्स तो आपको सेम दिख रहे हैं, बट यहाँ पर एक्चुअली कॉन्ग्रुएंसी में क्या होना चाहिए कि आपका अगर ABC है तो यहाँ पर भी ABC का ही मेजरमेंट होना चाहिए, ठीक है। यानी कि x के सामने यहाँ पर A है तो इसका मतलब x के सामने P की जगह पर यहाँ क्या होना चाहिए, A होना चाहिए। यानी कि A यानी कि P की जगह पर क्या होना चाहिए, A होना चाहिए, Q की जगह पर B होना चाहिए और R की जगह पर C होना चाहिए, ठीक है ना। तो कॉन्ग्रुएंसी में कोई ज़्यादा कंडीशंस नहीं थे, बट हाँ सिमिलरिटी में क्या होता है कि आपको सेम रेशियो का ध्यान रखना होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है कि नहीं है वो चीज़ आपको ध्यान रखनी होती है। सो आई होप आपको ये सिमिलर पॉलीगन समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम बात करेंगे थेल्स थ्योरम पर, और ये एक रिजल्ट होगा, जो थेल्स थ्योरम है वो एक रिजल्ट है सिमिलर पॉलीगन्स पे, ठीक है। अब वो रिजल्ट कैसे बना उसको हम पूरा अच्छे से डिस्कशन करेंगे। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।